नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णम्मे दूणे वैद्यमाणं परमपाणं जीर्णं तेषोद्धीण वोच्छामि रयणसारं सायारिणयारिधं मीणम् नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौविसाहुणम् कुंदनवर्णधवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम, सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु रविराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान वात्सल दिवाकर विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। भूचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में विराजमान हैं और उनकी ही देशना आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है और रेणसार के माध्यम से श्रावक धर्म और मुनि के धर्म को आचार्य महाराज ने इसमें अच्छे से प्रतिपादित किया है और लिखा भी था कि सम्यक की हानि ऐसे बहुत से कार्य होते हैं या कुतप आदि अपन धारण कर लेते हैं, इससे हमारी सम्यक्त की हानि होती है, या मिथ्या दर्शन को शास्त्र आदि को पढ़ भी लेते हैं तो इससे हमारी सम्यक्त की हानि होती है। और भी सम्यक दर्शन में अतिचार भी दिए हैं, शंका कांक्षा, हाँ, विचिकित्सान, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थाओं, इनको भी वास्तविकता में जीवों को ध्यान रखना चाहिए कि जिन वचन में शंका नहीं करना चाहिए, इससे हमारे सम्यक्त की हानि होती है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कहीं कोई चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कुछ उपहास भी करने लगते हैं, उनको मालूम नहीं है इससे स्वयं की सम्यक्त की हानि होगी। यानी देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा होना चाहिए। यहाँ तक लिखा है कि स्वप्न में अगर आपको निर्ग्रंथ अवस्था की मूर्ति भी मिल जाए या भगवान की मूर्ति भी मिल जाए, मिट्टी भी की भी प्रतिमा क्यों ना हो, वो तुम्हारा श्रद्धा का विषय बनना चाहिए। क्या है वास्तविकता? तो यही है, जब हमारी श्रद्धा सपने तक में रहेगी तब तो अकाट रह सकती और उससे श्रद्धान पक्का होगा। और जब वर्तमान में ही अपन यहाँ यदवा तदवा की बातें सुनने लगते हैं, कहने लगते हैं, इससे क्या है
हमारी सम्यक्त की हानि होती है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे खोटे तप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या है? खोटे तप नहीं करना चाहिए। अगर ग्रहों की भी बात आती है तो अपने यहाँ भी ग्रह है, चिंता नहीं करना। क्या है? अपन जिनेंद्र भगवान की आराधना करें। जिनेंद्र की भगवान की आराधना करने से सारे विघ्नों की शांति हो जाती है। विघ्न उगापलयम यान्ति शाकनी भूतपन्नगा विषम निर्विस्ताम यान्ति स्तु विमाने जिनेश्वरे। अरे जिनेंद्र भगवान की आराधना करने से अच्छे अच्छे कर्म नाश को प्राप्त हो जाते हैं। निदत्ति निकाचित जैसे कर्म भी है वो नाश को प्राप्त हो जाते हैं। पर क्या है, अपने अंदर वो विश्वास नहीं होता है कि हम निर्ग्रंथों की आराधना और माने निर्ग्रंथों की उपासना भी कह सकते हैं, और क्या है अरहंत देव की आराधना विशेष रूप से अगर करोगे, जितनी तीव्र कर्म का उदय आए, सुन लो अच्छे से, जितने तीव्र कर्म का उदय आए उतनी तीव्र भक्ति करना चाहिए। कर्म है हमने किए थे उदय में आएंगे ही आएंगे, नियम है। दूसरे के कृत कर्म हमारे उदय में नहीं आते, स्वयं के किए हुए कर्म ही उदय में आते हैं। क्या अंजना, सीता और भी जितने लोग हैं, क्या इनको नहीं आए? कर्म के उदय नहीं आए? क्या आए थे, पर ये ध्यान रखना दूसरा निमित्त तो हो सकता है। चाहे पवनंजय जो है ना निमित्त तो हो सकते हैं, कर्म तो स्वयं अंजना का था। क्या था? ऐसे ही ध्यान रखना, हम जो है कहीं कुतब से प्रभावित हो जाते हैं, और ध्यान रखना मिथ्या भेष जहां पे भी आता है या मिथ्या जहां भी आता है, उससे ध्यान रखना हम कभी प्रभावित ना हो। बहुत अतिशयकारी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई जाएंगी, पर ये सब संसार में फंसाने वाले हैं। क्या है? वर्तमान में धीरे धीरे मिथ्यात्व बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? और लोग वहां जाते भी हैं, अपने लोग भी प्रभावित होने लगे। सबसे पहले तो अपने समूह में, उस संगठन में रहना चाहिए। सेठी जी, हम आपसे यही बोल रहे थे, अपन समूह में नहीं रहेंगे, संगठन में नहीं रहेंगे तो बताएं क्या होता है? जब हम दूसरे के पास रहेंगे तो दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। उठना बैठना खेलना आचरण किसका? दूसरे के साथ रहेगा तो क्या है, वो आपका मित्र रहेगा तो आपको सहयोग भी करना पड़ेगा। इसीलिए जो है आचार्य महाराज कह रहे हैं मिथ्यात कष्टकारक है। यहां तक कि अमित गति आचार्य महाराज ने धर्म परीक्षा नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो मिथ्यात का सेवन करता है उसके कष्ट दूर तो नहीं होते, बहुत सारे कष्ट और अतिरिक्त आ और जाते हैं। कई लोग मान लेते हैं ना कि हम यहां जाने से वहां जाने से हमें बहुत सारी उपलब्धियां मिल जाती हैं, पर ध्यान रखना जो रागी द्वेषी है उनसे आपको कैसे उपलब्धियां मिल सकती है? क्या है? जिनमें वीतरागता नहीं है उनमें आपको कैसे उपलब्धि मिल सकती है? इसलिए कम से कम सम्यक दृष्टि तो होना चाहिए। रागी द्वेषी जो रत्नगंध श्रावकाचार में लिखा है वो मात्र किसके लिए लिखा है? वो अन्य जो मिथ्या दृष्टि है उनके लिए लिखा है। समझना, कई लोग विपरीत अपने यहां लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? समझना, और फिर ये नहीं समझते कि वो बात आपने सोची है कहीं स्ववचन बाधित तो नहीं है। क्या है? समझ रहे हैं आप बात को? अब ये बताइए, अब राजे अपन ने उन्हें एक कथन कर दिया रागे देशी की पूजा नहीं करना चाहिए, तो क्या छठवें गुरु स्थान वर्ती से लेके ऊपर के क्या इनका राग देश का क्षय हुआ है? फिर कैसे पूजा होगी? बाधित हो जाते हैं। क्या है? हम बीतराग पूजा भी करते हैं और हम सराग पूजा भी करते हैं, नहीं करते? सराग पूजा नहीं करते क्या? चलो, अभी वर्तमान में अभी समय साठ जी में कथन निकला था, वर्तमान के जितने श्रमण हैं ये क्या है? ये व्यवहार चारित्र को धारण किए हैं,
निश्चय चारित्र वर्तमान में नहीं होता। क्या है? इसको सराग चारित्र भी कह सकते हैं। तो फिर क्या करोगे? इसीलिए कथन उत्कृष्ट का किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, पर जो लोग, कई लोग इतना उत्कृष्ट का कथन कर बैठते, इतना कर बैठते हैं कि वो मिलना है नहीं है, और जो है उन पे अश्रद्धा और हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि पंचम काल के मुनिराजों को अपन नहीं मानते, ऐसे है ही नहीं है। पर ध्यान रखना, जो है आपको उस चीज को बहुत मानना चाहिए। यहां तक कि एक बार और बताया था, भावसेन आचार्य ने भाव संग्रह ग्रंथ में लिखा है कि 1000 वर्ष की साधना चतुर्थ काल की और 1 वर्ष की साधना पंचम काल की बराबर है। क्या है? समझना आप बात को। पहले भैया शुद्ध भाव तो ही बना लो, शुद्ध मन तो बना लो, फिर शुद्ध आत्मा की बात करें। पहले विशुद्धियां तो घटती जा रही हैं, शुद्धियां भी घटती जा रही हैं। जब ये नहीं हो पाएगा तो कहाँ शुद्ध आचरण में प्रवेश होगा? हम तो यही बोलते हैं कि श्रवणों का ही अगर अच्छे से उपयोग ही चलता रहे, यही बहुत बड़ी बात है। शुद्धोपयोग में तो उनको जाना ही चाहिए, पर पंचम काल में ऐसे ऐसे निमित्त, ऐसे ऐसे कारण, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, इन निमित्तों से बच के अपने आप को रख पाओ, ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा संसार में इतने सारे मिथ्यात्व के ढकेलने के निमित्त है, थोड़े में तो श्रद्धा टूट जाती है, थोड़े में तो भाव बिगड़ जाते हैं। क्या है? थोड़ा अपने अनुकूल ना मिले तो देख लो लोगों के, वैसे तो सब शांति सागर है, ठीक है ना, और थोड़ा सा प्रतिकूल भोजन ना मिले, सुविधा ना मिले, तो फिर देखो आप, उनका रूप दूसरा हो जाता है। इसलिए इन परिणामों को संभाल के रखना बहुत आवश्यक है। मन में कसाय भाव उत्पन्न ना हो। क्या है? मन में गंदे विचार, उन्हें विषय वासना उत्पन्न ना हो, इतना संभाल लिया, बहुत उत्कृष्ट काम कर लिया। समझ रहे हैं आप बात को? तो कहने का अर्थ है, अन्यथा जिनके मन में ये गंदगी भरी रहती है, भले वे बड़े आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, संयम लिए हो, कुछ भी हो, और यदि ये गंदगी भरी है तो उससे सम्यक की हानि होती है। सबसे पहले गंदगी साफ करना चाहिए। जब घर में रोज झाड़ू लगाते हो तो एक बार मन में भी लगाया करो। आचार्य श्री बार बार कहते थे कि एक भजन ही गाते थे, वो विस्मृत हो गया मैंने। घर में जब रोज झाड़ू लगाते तो हे जिया, निज में भी एक बार क्या है प्रतिक्रमण करके, या नहीं आता हो तो कम से कम जो जो पाप किए उनका प्रक्षालन करने के लिए एक बार चिंतन तो किए कि करना चाहिए। इसलिए लोग आलोचना पाठ पढ़ते थे कि मैंने दिन में इतने पाप किए हैं, इनका हमारा प्रक्षालन हो, मैं आगे ना करूं। सुनना, अब तो आलोचना ही आलोचना होती रहती है, पाठ तो खत्म हो गया है। वो अपनी नहीं होती है, किसकी होती है? कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी कहीं गया हो, बस मंदिरों में भी आलोचनाएं चल रही हैं, जबकि होना चाहिए स्वयं की, वो करते हैं दूसरों की। इससे सम्यक्त की हानि होती है। किसके सम्यक्त की? भगवान के, शास्त्र के, गुरु के, स्वयं के सम्यक्त की हानि होती है। अपने परिणामों को जितना बचा पाओगे उतना अच्छा है। अन्यथा ध्यान रखना, ऐसे ऐसे निमित्त मिल जाएंगे कसाय के कि जो तुम्हारे लिए, माने हजूर को खजूर पे चढ़ा देते हैं या चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। ध्यान रखना, वो जीव अपने ही सम्यक्त की हानि कर बैठता है। कसाय बढ़ गई, लोगों ने तुम्हें क्या है, मान सम्मान और क्या बोलते स्वाभिमान, ऐसी परिभाषाओं को सिखा दिया है ना। अपनी स्वाभिमान का सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है, धर्म करते आता नहीं है, परिणाम खराब और कर लिए। कोई ग्रुप बनाए हैं, कोई गुट बनाए हैं, कोई एक दूसरे के उसमें लगे हुए, पूरा परिवार, पूरे लोग अपने ही सम्यक्त की हानि कर रहे हैं। कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे सम्यक्त बढ़े।
समझ रहे ना, हम अपने सम्यक्त को बढ़ाने वाले कार्यों को करें। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा सम्यक्त की हानि जो है कुतब करने से, मिथ्या भेष धारण करने से। कल की गाथा वहां पे हो गई थी, इसलिए 47वें नंबर की आपको बात बता दे। मिथ्या ज्ञानी में, कुव्रत में, खोटे व्रतों को धारण नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी कह दे, क्या है ये, खोटे व्रत नहीं करना चाहिए। कुशील यानी मिथ्यात्व में शील धारण नहीं करना चाहिए। मिथ्या दर्शन में, कुशास्त्र में, मिथ्या निमित्तों में, स्तुति में, संस्तुति में, प्रशंसा करने में, नियम से ध्यान रखना सम्यक्त की हानि होती है। आज 48वीं गाथा एक उदाहरण दे रहे हैं आचार्य महाराज, ठीक है, कि और बता रहे हैं कि सबसे बड़ा कष्ट जो होता है वो मिथ्यास से होता है। धीरे धीरे वो सब चीजों पे ला रहे हैं आपको, क्या है, मिथ्यास से सबसे बड़ा कष्ट होता है। और मिथ्यात ही हमारे लिए संसार में फंसाए हुए हैं। मिथ्या यानी गलत, झूठा, मिथ्या यानी झूठा, ठीक है ना। झूठी जिनकी श्रद्धा होती है, झूठा जिनका श्रद्धान होता है, यह धारणा बना के बैठे हैं। जब सब सब अपनी मिथ्या श्रद्धा है, झूठी धारणा है, वास्तविकता में कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। अपन लोग थोड़े से यहाँ रह रहे हैं और आपस में बुराई कर लेते हैं या ये मिथ्या धारण कर लेते हैं, कई भवों तक भोगना पड़ता है। क्या है, यहां तक कि नरकों में भी चले जाओ, अगर सम्यक्त है तो अच्छा है, पर स्वर्गों में भी चले जाओ और मिथ्यात है तो अच्छा नहीं है। ठीक है, पहले अपन इसको पढ़ ले, फिर आपको और ग्रंथों के भी उदाहरण देंगे। आचार्य महाराज गाथा नंबर 48 में लिखते हैं, तनकुट्ठी कुल भंगम, तणुकुट्ठी कुल भंगम, कुणदि जहां मिच्छमपणो वितहा, दानाई सुगुण भंगम, गति भंगम मिच्छमेव हो कट्ठम, गति मिच्छमेव हो कट्ठम। अच्छा, यहाँ भंगम छूटा है एक जगह, ठीक है ना, इसमें भंगम मिला देना, गति भंगम मिच्छमेव हो कट्ठम, ठीक है। हाँ, आचार्य महाराज लिखते हैं, तणकुट्ठी जैसे शरीर में कोड़ हो जाए या कोड़ी व्यक्ति, कुल भंगम कुणदी, कुल का नाश कर देता है। यानी जिस प्रकार शरीर में कोड़ हो जाने पर व्यक्ति अपने कुल का ही भंग कर लेता है, भंग का अर्थ है अपने कुल के लोगों से स्वतः ही दूर होने लगता है। ठीक है, एक उदाहरण दिया कि उसके शरीर को देख के बहुत सारे लोग क्या है दूर होने लगते हैं कि कहीं ये बीमारी हमारे पास ना आ जाए, इस कारण से उसको भी लगता है किसी दूसरे को ना लग जाए। ठीक है ना, जैसे श्रीपाल का आया, जब श्रीपाल को और श्रीपाल के साथ 700 लोगों को कोढ़ हो गया था, ध्यान रखना, तो वो नगर से स्वयं बाहर आ गए थे जब श्रीपाल जबकि राजा थे, कि ये और कोई नगरवासी को ना हो जाए। तो इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिस प्रकार क्या है शरीर में कोढ़ हो जाने पर वह अपने कुल का या अपने लोगों से परित्यक्त हो जाता है, उसी प्रकार आचार्य महाराज लिखते हैं, मिथ्या से ग्रस्त व्यक्ति अपने आत्मीय गुणों को भंग कर देता है। जो हमारे अंदर क्या है, माने सिद्धत्व बनने की शक्ति है, शुद्ध होने की शक्ति है, हम अपने ही गुणों से दूर हो रहे हैं। ये 8 गुण जो हमारे प्रकट होते हैं, कौन से, जो सिद्धों के अंदर है, ठीक है ना, सम्मतनाण दंसण वीरेशम तवे अवगणम अग्रलो वावामठगुणवंति सिद्धाणम, जो सिद्धों के ये 8 गुण है ना,
ये सारे के सारे गुण हमारे अंदर भी हैं, पर अपन ने मिथ्यात्व के कारण अपने ही गुणों को भंग कर दिया है। अपने अंदर अनंत ज्ञान है। क्या है? हमारे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति है और प्रकट होगा। क्या है? वो प्रकट होगा, पर अपन ये मिथ्यात्व छोड़े तब तो। सबसे पहली बात तो अपन सम्यक दृष्टि ही नहीं बन पा रहे हैं। एक तो क्या है? अनंतानुबंधी अपने पास कसाय होती है, ठीक, ये चार ये होते हैं। और दूसरा क्या है? मिथ्यात्व होता है, या सम्यक मिथ्यात्व होता है, या सम्यक प्रकृति। सात प्रकृति के उपसम, छह उपसम से, ठीक है ना, या छह प्रकृति के उपसम से, या पांच प्रकृति के उपसम से सम्यक तो होता है। उपसम से या छह उपसम से, छायक वाला तो सात का ही करता है। सातों प्रकृतियों का वर्तमान में सम्यक प्रकृति का नाश हो ही नहीं सकता। क्या है? वर्तमान में सम्यक प्रकृति का नाश नहीं हो सकता, इसलिए पांच या छह, सात का भी उल्लेख वर्तमान में नहीं मिलता है। तो कहने का अर्थ है कि हम अपनी मिथ्या धारणा को छोड़ें। सबसे पहली बात तो क्या है? अपन देव शास्त्र गुरु से दूर रहने लगे हैं। जो देव शास्त्र गुरु से दूर रहने लगेगा, ध्यान रखना, तो फिर दूर भी रहोगे तो मिथ्यात्व के पास रहोगे। और जो जो देव शास्त्र गुरु के पास आएगा वो मिथ्यात्व से दूर रहेगा। क्या है? बार बार निकल चुका है, ऐसी गोष्ठियां नहीं करना जिनसे कसाय बढ़े, जिनसे मिथ्यात्व बढ़े। समझ रहे आप बात को? इसीलिए अपने स्वाध्याय में लगे रहे, अपने क्या है धर्म ध्यान में लगे रहे। अपने पास समय नहीं रहेगा तो अपने लोग समझ जाएंगे, दूसरा भी कहेगा बहुत अच्छा है, धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। अन्यथा आप भी धर्म ध्यान नहीं करोगे, दूसरे के साथ बैठोगे तो वहीं आपको संगति दूसरे मिलने से आपका मिथ्यात्व भी बढ़ेगा। एक तो वैराग्य नहीं बढ़ता है। समझना, आचार्य महाराज ने मिथ्यात्व के लिए बहुत बड़ी बातें लिखी। उन्होंने एक श्लोक मिलता है, उन्होंने लिखा है, वरम सर्पवासोपि वरम विषभक्षणम वरम अग्निपातेन मिथ्यात्वेन जीवति। उन्होंने कहा कि सर्प के मुख में वास कर लेना अच्छा है। या सर्प डस ले या अजगर तुम्हें निकल ले, कोई बड़ी बात नहीं। क्या है? वरम विषभक्षणम, विष खा लेना भी अच्छा है। आत्महत्या अच्छी तो नहीं है, पर आचार्य महाराज का उद्देश्य समझना, फिर आप अपनी बात करना। उसमें लिखा है कि विष खा लेना अच्छा है, अग्नि में कूद जाना अच्छा है, पर मिथ्यात्व के साथ जीवित रहना अच्छा नहीं है। क्यों? बोले इन चीजों से एक ही पर्याय का नाश होगा। क्या होगा? मर जाएंगे तो एक ही पर्याय होगी ना खराब, पर मिथ्यात्व के साथ तो अनंत पर्यायों का नाश कर बैठे अपन। इसलिए ऐसे पंथ, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करना। देखो, क्योंकि जिससे कि हमारे अंदर मिथ्यात्व जाके बैठ जाए, नहीं तो जैसे तैसे जैन बने थे और पंथों में और बढ़ गए। जो आगम में लिखा है उसको आप माने, वही गुरु कह सकते हैं, और गुरु को वही कहना चाहिए। क्या है? समझो आप बात को, फिर से कहना पड़ता है। आपके पास 13 प्रकार का चारित्र है क्या? तो कैसे 13 पंथी हो आप? कहाँ 5 महाव्रत है, 5 समिति है, 3 गुप्तियां हैं क्या? नहीं है, वो तो मुनिराजों की होती है। क्या है? मुनिराज 13 प्रकार के चारित्र का पालन करें, उनके लिए उपदेश है, आदेश है। आप कहां से पंथ बना के बैठ गए कि जो आपका पंथ वो हमारा पंथ? आपके तो 8 प्रकार के मूल गुण हैं और 12 प्रकार के व्रत हैं। क्या है? अब बोलो, अब बोलो ना। अब
क्या बोलो, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, अपनी अपनी चीजें बना लेते हैं। ये भी मिथ्यात्व है। बताएं कैसे? केवली श्रुत संग धर्म देवा अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। तत्वार सूत्र जी का सूत्र है ये। केवली का, श्रुत का, संग का, धर्म का, देव का अवर्णवाद करना, इससे मिथ्यात्व का आश्रय होता है। ये मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन मोहिनी का है। इसलिए कभी भी जब तक जिनवाणी में नहीं लिखा हो, ठीक है, पूर्वाचार्यों से नहीं आपको मालूम हो, इसलिए स्पष्ट कह दिया। पहले ही आचार्य महाराज ने मिथ्यात्व और सम्यक्त की बात कह दी थी कि अगर पूर्वाचार्यों से मिला हुआ हो, गणधर द्वारा आ रहा हो और केवली के प्रणीत कहा गया हो, वही कहना, तो तुम क्या है, सम्यक दृष्टि और मन माना स्वच्छंद कहने लगे कि पंचम काल में मुनि नहीं होते, इनको आहार देने से निगोध होता है, यहाँ होता है, वो होता है, ये पंथ होते। कहाँ लिखा? आगम बताओ ना हमारे लिए। भले ही हम मिथ्यात्व के साथ जन्मे हैं, पर मिथ्यात्व को नाश करने का भाव हम रखते हैं, तभी हमारी ये मनुष्य पर्याय और जैन कुल और निर्गंथ दीक्षा या श्रावक पना सार्थक हो पाएगा। क्या है? जो काम कभी नहीं कर सके, यानी मिथ्यात्व को नहीं छोड़ सके, वो इस भाव में जरूर छोड़ के जाना। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए ध्यान रखना, कल्याण करना हो तो जिनवाणी को ऐसी सुनो, और सारे आचार्यों की ध्यान रखना, इनके पहले नहीं तो लोग क्या है, आचार्य भगवान कुंद कुंद के अलावा और अन्य को आचार्य नहीं मानते, उनके आगम को आगम नहीं मानते। ये 5 ही परमागम की संज्ञा को प्राप्त हो गए, जबकि आचार्यों ने, देखना, जबकि आचार्यों ने क्या है, जितने सिद्धांत ग्रंथ इनको विशेष रूप से परमागम कहा ही है। आचार्यों ने सीधा सीधा ऐसा परमागम में उपदेश है, जितना चारों अनुयोग है सब परमागम है। ऐसा नहीं कि क्या बोलते प्रथमानुयोग मिथ्या है, झूठा है, कोई भी कुछ लिख देता है। अरे आप ध्यान रखो, जब आप जानते नहीं हो तो किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। पूर्वाचार्यों के बारे में आपने जो बात रख दी है, समझो आप बात को कि इनने ऐसा पंथ बना दिया, उनने ऐसा पंथ बना दिए, इससे ऐसा होने लगा। बिल्कुल नहीं। पहले आप उठा के देखो क्या है। अपन ने तो छोटे से जो सुना है, जिस माहौल में रहे हैं, आगम को देखा नहीं और आगम के विपरीत बोल रहे हैं। वैसे ही हो गया जैसे कालिदास जी जिस डगाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। इसलिए बार बार हम उदाहरण सुनाते हैं, ऐसा ना हो कि हम ही अपने सम्यक्त के वृक्ष को काट दें। समझ रहे आप बात को? तो इसीलिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है? मिथ्यात्व है, झूठी धारणा है। अन्यथा देखो, बुरे दिन तो किसके पास नहीं आते? राम के पास नहीं आए क्या? यहां तक कि भगवान ऋषभदेव जब मुनि अवस्था में थे, क्या 6 महीने उनके विधि नहीं मिली या नवदा भक्ति करने वाला कोई नहीं था, क्या बुरे दिन नहीं आए? 4000 राजा जिनके साथ दीक्षित हुए थे, कितने? 4000 राजा दीक्षित हुए थे, पर उनको मालूम नहीं थी कि आहार की विधि कैसे करना पड़ती है। और वो तो ध्यान में बैठे थे। कौन? ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव या महामुनि राज ऋषभदेव, वो तो अपने ध्यान में बैठे थे। उन्होंने 4000 की चिंता ही नहीं की, और वो कहीं फल खा लिए, किसी कोई लौट गया, किसी ने छाल लपेट ली, किसी ने कपड़े पहन लिए, अन्य अन्य प्रकार से उनने रूप बना लिए। समझ रहे? इनकी मिथ्यात्व का उदय आ गया था। या ऐसा कह सकते हैं, उन्होंने मात्र देखा देखी दीक्षाएं ली थी, सम्यक तो था ही नहीं। समझ रहे ना? इसीलिए एक ही पर्याय नाश होगी, विष खाने से, सर्प के मुख में वास करने से, अग्नि में कूदने से एक ही पर्याय नाश होगी। पर ध्यान रखना, मिथ्यात्व के साथ जीवन जीवने से अनंत पर्याय नाश होगी। इसलिए अपन को ऐसी जगह नहीं जाना, ऐसे कार्य नहीं करना जिससे हमें मिथ्यात्व से प्रभावित होना पड़े या मिथ्या दृष्टि बन जाए। क्या है? इसीलिए
अपन को तो ये कल्याण करना है। देखो यथार्थती अपन समय निकाल के आते, टाइम पास करने थोड़ी आते मंदिर में। क्या आते हैं? समय निकाल के आते हैं। अपना समय बहुत कीमती है भैया, और मनुष्य पर्याय का तो बहुत ज्यादा कीमती है कि नरकाया को सर्वपति तर से सुदुर्लभ प्राणी, ये ऐसी पर्याय है, एक एक क्षण कीमती है। अब आपको समझ में नहीं आता है, हम लोगों को समझ में आता है, एक एक क्षण कीमती है। आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा समय मिले तो सो जाएं, और हम लोग को लगता है कि थोड़ा सा समय मिले कि स्वाध्याय कर ले या ध्यान कर ले। बहुत सारा समय आप ध्यान दो कि बहुत सारा समय हमारा स्वयं के लिए नहीं जा रहा है, सोने में जा रहा है। लोग अपने आप को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम ऐसी बुद्धि जागृत हो गई, ये संयम पद पे आ गए, अन्यथा हम लोग भी कहीं गलियों में भटकते फिरते हैं। लोग टीवी मोबाइल में समय बर्बाद करते हैं। समझो समय तो है, पर लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सोचते हैं कि रात्रि ना होती तो भी अच्छा था, सोना पड़ता है, यानी निद्रा लेना पड़ती है। सुन लो, क्या है, वो काल नहीं है कि निद्रा जयी हो सके। समझो आप बात को, क्या है, यानी चाहे आहार लेना पड़ता है, यथार्थ तो यही लगता है। समझो, और जहां देखो पर्याय वही है, पर्याय में भी कोई अंतर नहीं है, मनुष्य पर्याय वही है, पर कितने परिणामों में बदलाव आ गया। क्या कारण था कि ये बदलाव आ गया? कि जिनको भोग रुचिकर नहीं हो रहे हैं, जिनको सोना रुचिकर नहीं हो रहा है, जिनको वैभव रुचिकर नहीं हो रहा है। समझो आप बात को, कैसे हो गया ये सब? कई लोग पूछते हैं कि कैसे छूट गया ये सब, कैसे त्याग हो जाता है, कैसे छूट जाता है? बस सम्यक आ जाता, सब छूट जाता है। मिथ्या तो रहता है, वही पकड़ के रखता है। ये झूठी धारणा है कि हम सब लेके जाएंगे, है ना? तुम सब भी नहीं ले पाओगे, तुम्हारा सब भी साथ नहीं जाएगा, यानी तुम्हारा शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं है। इसीलिए इन चीजों को जब तक समझेंगे नहीं, अपन लोग क्या है, निरंतर इस शरीर में लगे रहते, संसार में लगे रहते, भोगों में लगे रहते। भैया अपन अनंत पर्याय दे चुके, मिथ्यात के साथ रह चुके, असंयम में दे चुके, एक पर्याय संयम के साथ निकालो आप। क्या है? और एक और बात बता दें आपको, एक बार भी अगर किसी को सम्यक्त हो गया, एक बार भी अगर किसी को सम्यक्त हो गया, एक समय का भी अगर सम्यक्त हो गया, तो आपका संसार अब पंच परावर्तन का खत्म, मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहेगा। इतनी बड़ी बात बता रहे आपको। कितना रहेगा? मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन रहेगा। और सम्यक्त के लिए क्या करना? कुछ नहीं, सच्ची श्रद्धा करना। देव साध गुरु पर सच्ची श्रद्धा करना। क्या है? देव सास गुरु पर कोई कितना भी, एक और ध्यान रखना, लोग भटक जाते हैं, लोग बोले इनके कारण भटक गए, इनके कारण भटक गए। कोई किसी के कारण नहीं भटका। जिसका मिथ्यात का उदय आता है वो ही भटकता है, जिसकी होनहार खराब होती है वे ही भटकते हैं, वे विपरीत जाते हैं। देख लो ना, मारीची को देख लो, और कौन को समझाओगे तुम? बनने वाले तीर्थंकर के जीव को देख लो, समूसरण छोड़ दिया। क्या है? स्वयं के दादा, स्वयं के ये कह दे, क्या बोलते, चाचा, सारे मोक्षगामी जीव, वो स्वयं भटक गए, समूह शरण में जाने के बाद लौट आए। ऐसा अकेले मारीची ने नहीं किया, ऐसा अपन ने भी किया होगा। क्या अपन कभी समूह शरण में नहीं गए होंगे? गए होंगे। अपन भी बाहर आर घूम घाम के भगाते, जैसे मेला देखने जाते ना, क्या देखने जाते हैं? पंचकल्याणक में सब लोग
हाँ, कुछ लोग क्या है खाने पीने जाते हैं, कुछ झूला झूलने जाते हैं, कुछ चकला बिलन लेने जाते हैं। सुन लो आप, कुछ लोग साड़ी या कंगन अंगन देखते रहते हैं कि हाँ अपन को क्या है वो चीजें मिल जाएंगी। समझो आप बात को, बहुत कम लोग होते हैं जो मंडप के अंदर प्रवेश करते हो, पंचकलण की क्रियाओं को देखते हैं। ठीक है ना। ऐसे समूह शरण में सुन लो, ऐसी समूह शरण में हमने आपको बताया ना, जब जब कार्यक्रम होता है तो बहुत सारी भीड़ मिल जाती है आपको। ये सब मेले वाली भीड़ है। कौन सी भीड़ है? मेले वाली भीड़ है, मेले वाली। कोई खाने को आता है, कोई घूमने को आता है, कोई देखने को आता है, कोई दिखाने को आता है। समझो, पर्यूषण में भी आपको अलग से माहौल दिखेगा आपको। सुनना, नहीं तो लोग रिश्तेदारी और बन जाती है, इसलिए वो देखने आते कि नहीं, अगर 10 दिन नहीं आएंगे तो संबंध नहीं बनेंगे। मात्र संबंध बनाने के लिए किसको आते हैं कि भैया हम भी जैन हैं, ठीक है ना। इससे सम्यक तो नहीं होता। क्या है? सुन लो, लोग तो वैभव चाहते हैं पर सम्यक दृष्टि वैभव छोड़ना चाहता है। सोच लो, उसको आत्म वैभव दिखता है। जगत के लोग बहिरंग वैभव में पड़े रहते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, आचार्य महाराज कह रहे अपने ही गुण नहीं दिख रहे, अपनी भगवत्ता का नाश किए बैठे हो। यहां तक कि आचार्य भगवान परमात्म प्रकाश जी में लिखते हैं कि बनने वाले भगवान भटक रहे हैं। टीकाकार क्या लिख रहे हैं? बनने वाले भगवान। कौन से बनने वाले भगवान? ये सब बैठे जी क्या है, वास्तविकता में भविष्य के भगवान जी वे पर भटक रहे हैं। अपनी ही विभूति का ज्ञान नहीं, अपने ही गुणों का क्षय किए बैठे। जैसे कोढ़ हो जाता ना तो लोग छोड़ देते हैं। क्या उदाहरण दिया आचार्य महाराज ने, घर के ही लोग छोड़ देते हैं, समाज के, परिवार के, नगर के मित्र सब लोग क्या है संबंध थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। ठीक है ना। और ध्यान रखना, चाहे पुत्र पुत्रियां भी क्यों ना, वो छोड़ देते हैं। ऐसे ही जिनको मिथ्यात का कोढ़ हो जाता है, सुन लो भैया, इसको वो अपने गुणों से दूर हो जाता है, स्वयं के गुणों से दूर हो जाता है। जैसे कोढ़ी होना कोई चाहता है क्या? कोई होना चाहता है क्या? ऐसी मिथ्यात भी कोई नहीं होना चाहिए। कभी धर्म परीक्षा पढ़ो आप, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी, आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ने क्या उदाहरण दिया, आनंद आएगा आपको। वो उदाहरण जो वास्तविकता में अन्य पुराणों में लिखे हैं, पूरा वही पुराण के उदाहरण उठाए और उन्होंने देखो क्या एक दृष्टांत बनाया कि एक दो मित्र थे, एक सम्यक दृष्टि था, एक मिथ्या दृष्टि था। अब कैसे कहे कि तुम मिथ्यात्व को छोड़ो, ऐसे ऐसे कारण उपस्थित किए, ऐसी ऐसी चीजें बताई जिससे कि उसका मित्र सम्यक दृष्टि बन गया। अगर वास्तविकता में आपको मिथ्यात्व समझना हो, क्या है, मिथ्यात्व को छोड़ना हो, क्या है। और भी एक जगह हुआ था, भैया वृत्ति चलती थी हम लोगों की, बड़ा गांव था टीकमगढ़ के पास है। वो बच्चे आते थे तो योगा योग वो ग्रंथ भी हमारे पास था, यानी धर्म परीक्षा। तो बच्चों को बच्चों को बिठा देते थे कि एक एक बार एक एक जन का नंबर आएगा। और लगभग वहां पे वाचना चल रही थी, ठंड का समय था। वो बच्चे रोज पढ़ते थे, बड़ी आनंद की रोचक कहानियां उसमें, बड़े आनंद के साथ पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा हो गया कि एक ग्रुप ही बन गया, उन्होंने स्वयं मिथ्यात्व छोड़ा कि हम नहीं करेंगे। आज तो क्या है, मिथ्यात्व के नाम पे कोई धागा बांध दे, कोई कुछ दे दे, समझना, वो तुरंत करने तैयार बैठे। कैसे पैसा आता है, कैसे वैभव आता है, ये चीज सुनना चाहते हैं लोग। जबकि पैसा अनित्य है, नाशवान है। सुनो भैया, ये कर्म क्षय कैसे होता है कोई नहीं सुनना चाहता। ये और कह दे कि मिथ्यात्व के उदय से जीव के विपरीत परिणाम बनते हैं, इसलिए
खराब बातें बड़े आनंद से सुनते हैं, सबको शेयर करते हैं, अच्छी बातें कोई नहीं सुनना चाहता है। ये सब क्या है, क्या कारण है? आप ये भी तो पूछा करो महाराज, क्या कारण है कि हमारे लिए जो है ना धर्म ध्यान अच्छा नहीं लगता? लिखा भी है, जीव कांड का ही अनुवाद है, मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊंगे के लड़ मरे के ओट घर को जाए। अब समझ लेना कौन 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 है। क्या है, समझो आप बात को। रुचि होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, और रुचि होगी ना तो आप सम्यक दृष्टि कहलाओगे। पहली सबसे पहली बात तो सुनने की ही रुचि नहीं है। और ध्यान रखना, मिथ्यात के साथ अगर फिर सिद्धांत में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, चारों गतियां हैं और अधिकतर नरक है। पहले गुण स्थान वाले विशेष रूप से कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। ठीक है, दूसरे गुण स्थान वाले कहां जाएंगे? त्रियंच में। किसमें? तीसरे में किसी का मरण होते ही नहीं है। चौथे वाले के लिए दो ऑप्शन होते, क्या है? या तो वो मनुष्य बनेगा, सम्यक दृष्टि जीव की बात बता रहे, या तो मनुष्य बनेगा या फिर देव बनेगा। चौथे तक ये है, क्योंकि असंयम है ना यहां तक, तो क्या है, दो ऑप्शन रहते हैं। और पांचवें वाला, ये कर्मकांड जी में लिखा है, पांचवें गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक अगर जीव रहा, नियम से देव ही बनेगा। क्या बनेगा? फोटो पे लिख लो, स्वर्गवासी। असंयम के साथ मरण हो रहा, न तो समाधि मरण हो रहा, न कोई व्रतों से लेने चाह रहा है। क्या है, अब आप लोगों को थोड़ा सा भय लगता है। हमने एक बार और कहा था, किस काम का तुम्हारा घर जो तुम कहते हो हमारा घर है, करोड़ों रुपया लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तुम्हें दो रोटी तो सोले की नहीं मिलती है, सुनना, और तुम्हारे शुद्ध भोजन नहीं कर सकते हो, किस काम का तुम्हारा घर? उससे अच्छे तो हम लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है, फिर भी शुद्ध भोजन कर रहे हैं। बताओ। अब थोड़े से मुंह फुला के नहीं बैठना कि हमारा इतना बड़ा घर है ऐसा और वैसा। अरे जो शुद्ध भोजन ही नहीं कर पा रहा है, तुम्हारा घर किस काम का, और तुम माता किस काम की? आजकल तो ये एक तो क्या है, एक सम्यक के संस्कार नहीं दिए जाते बच्चों को। सो बच्चे भी क्या कहते हैं, जो होटल पे खाएगा उसके साथ विवाह होगा। क्या बात है। बोले अगर संडे और सैटरडे अगर बाहर नहीं खाएंगे तो घर में नहीं रहेंगे। क्या जमाना आ गया है, मिथ्यात का तो जमाना ही आ गया है। अच्छा हुआ अपन लोग तो बाहर निकल आए, ठीक है ना। तो ये सम्यक दृष्टि अपना रास्ता निकाल लेता, सीधा सीधा ये है। मिथ्यात्व जीव दूसरा जैसा बहता है वैसा बह जाता, अपने ही अपनी प्रभु सत्ता को खो दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? अपने ही जिसको भगवान नहीं दिख रहे हो, क्या है, क्या तुम्हें भगवान बाहर के दिखेंगे? और जिनने बाहर के अंदर के भगवान नहीं देखे, उनकी मनुष्य पर्या किस काम की? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सुनना, चाहे नपुंसक हो, सब में भगवान आत्मा है। कौन दिखाता है? सम्यक्त दिखाता है। क्या है? इसीलिए अपने गुणों को देखने का प्रयास करो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, कहीं पढ़ा? क्या पढ़ते कि नहीं? कहा? हाँ, सिद्ध भक्ति हो गई, और भी जगह हो गई। जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। अब ध्यान रखना, यही तो संपत्ति है, और एक बार मिलने के बाद तीन लोग के स्वामी बन जाते हैं। सोचने की बात है, तीन लोग का स्वामी दूसरों के सामने भीख मांग रहा है, भोगों की भीख मांग रहा है।
क्या है, एक और अच्छी सी कहानी सुनाते थे। एक भिखारी था, जीवन भर उसने भीख मांगी। अब भीख मांगते मांगते वो उसी जगह पे मरण को प्राप्त हो गया। सुनना, लोगों ने सोचा चलो इसको यहीं के यहीं दफना देते। जैसे ही गड्ढा खोदा सो वहां पे क्या है, बहुत सारा धन मिला। अगर वो थोड़ा सा क्या है देख लेता जहां बैठा है, तो वही धन था, धन के ऊपर बैठा था, वो भीख मांग रहा था। जीवन भर उसका भीख मांगते मांगते निकल गया। थोड़ी सा खोद लेता ना तो क्या है, माला माल हो जाता। ऐसी ध्यान रखना, वो तो अपन नहीं कह सकते किसके अंदर किसके घर के नीचे धन गड़ा है, ठीक है ना, ये तो अपन बिल्कुल नहीं बताएंगे। पर हाँ ये जरूर बताएंगे, तुम्हारे अंदर ही क्या है, जिन गुण संपत्ति भरी हुई है निकाल के देखो। हमें भीड़ चाहिए ही नहीं ना, हम लोग भीड़ है ना भीड़ है। क्या है, भेड़ जो होती है वो भीड़ में भागती है, और एक गिरती है तो सारी गिरती है, एक मुड़ जाती है सारी मुड़ती है। ऐसे अपन को थोड़ी करना, स्वविवेक का प्रयोग करना। लोग कहते हैं हम ज्ञानी हैं, बहुत कई पीएचडी कर लेते हैं, कोई अच्छे अच्छे डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, क्या मतलब है, घर में तो क्लेश है, शांति है नहीं है। डॉक्टर तक बहुत सारे लोग, सुनना, हम लोग के पास बहुत से लोग आते रहते हैं, अपनी बातें बताते हैं, हम लोग को लगता है कि ये ज्ञानी कैसे हो गए, ये तो बताओ। वो राग द्वेष की बातें, वो लड़ाई झगड़े की शांति उनके पास है ही नहीं है, तो क्या मतलब होगा। और तो और ऐसा व्यापार भी मत करो, ऐसी नौकरी भी मत करो जिसके कारण तुम्हें अभक्ष्य खाना पड़े, रात्रि में खाना पड़े, अपना धर्म छोड़ना पड़े। हमने आपसे पहले भी कहा है, आज भी कह रहे, ऐसी जगह रहो मत जहां देव शास्त्र गुरु का सानिध्य ही ना मिले, कि तुम तरस जाओ। ऐसे मकान बेच दो, मंदिर के पास किराए से आके रहो। क्या है, वैसी तो मकान छोड़ना है। और सुन लो भैया, संगठन में नहीं रहोगे और दिक्कत है, वैसे ही तुम्हारे बच्चे चले गए बाहर, बाहर जाके क्या करोगे, कहां रह रहे हो तुम लोग। मंदिर के पास रहो। समझो आप बात को। अरे नरकों में अपन कैसे रहे, और क्या त्रियंच पर्याय में कैसे रहे, देव की छोड़ दो। क्या है, अपन ऐसी ऐसी जगह रहे, ऐसा काम करो जिससे कल्याण हो सके। नहीं तो सोने की लंका में रहने वाले रावण की गति सबको मालूम है, क्या फायदा हुआ। तुम भी बना लो ऐसी लंका। क्या है, समझ रहे ना आप बात को, फिर आप बूढ़े रहोगे। डर भय भी बहुत है, संस्कार समाप्त हो रहे हैं। जितने मकान बनाओगे, लगता जरूर है रिनोवेशन चल रहा है, मकान बन रहे हैं, कितनी हिंसाएं हो रही हैं। पहले के लोग देखो ऐसे मजबूत चीज बना जाते थे, लोगों को बनाना ना पड़े। कारण क्या था, बार बार बनाओगे ना तो हिंसा और लगेगी। अभी आपको मालूम नहीं, आज और सुन लो, त्रिवेण का 4 में लिखा है कि जो व्यक्ति अपना घर बनाता है उसके लिए गुरु के पास जाके प्रायश्चित लेना चाहिए कि मैंने इतना पाप किया है, मुझे प्रायश्चित दो। वो निवेदन करता है कि मैंने क्या है, अपना घर बनाया है जिससे नवदा भक्ति भी कर सकूं, और मुझे प्रायश्चित दो जिसमें हिंसाएं हुई हैं। आज लोगों को ये लगता ही नहीं है कि घर बनाने में हिंसा होती है। क्या है, इसीलिए क्योंकि सम्यक शास्त्र पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि 1 इंच भूमि खुदवाने में कितना पाप लगता है। ग्रंथ बंद हो गए, मिथ्या दृष्टि जैसा बताने लगे वैसा अपन भी वैसे ही बोलने लगे। इसलिए ध्यान रखना, हमें सबसे बड़ा कष्ट किसका है, क्या है, मिथ्यात का सबसे बड़ा कष्ट है। इसीलिए यही कष्ट देता है और यही कष्ट दे रहा है। जब तक मिथ्यात बैठा रहेगा, अंदर का भगवान जागृत नहीं होने देता। वो क्या है,
वो तो कहता है महाराज तो ऐसे ही बोलते रहते, भगवान का तो काम ही क्या है, दिन भर हाथ पे हाथ रखे बैठे, तो तुम भी बैठे रहोगे क्या? कोई काम धाम नहीं है तुम्हारे लिए क्या? समझ रहे आप बात को? ऐसे लोग जो है ना मिथ्यात रूपी वचन बोलते रहते हैं। कोई कितना भी बोलते रहे, अपना आत्म कल्याण करना चाहिए भैया। परिवार साथ में जाने वाला नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला है। यथार्थ वस्तु तो यही है, अधिक से अधिक लोग मरघट तक छोड़ के आ जाएंगे। और अब तो प्रचलन ही चल गया है, 3 दिन में ही तेरे हो तीजा इकट्ठा कर देते, बात खत्म, फुर्सत। जिसके लिए तुम जिंदगी भर जिए हो, मरे हो, रोए हो, गाए हो, वे 3 दिन में सब भूल गए, खत्म काम, फाइल बंद हो गई। बताओ, मरे जा रहे पर उनके लिए आर्त रोध ध्यान कर रहे हैं, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग कर रहे हैं। क्या है? धर्म ध्यान से नहीं जी पा रहे, क्या फायदा? हम लोग भी बंबई चतुर्मास कर चुके, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आदमी जो है व्यस्त रहता है। सुबह 4 बजे से जाता है, कई जगह तो ऐसे सुबह 4 बजे से निकलते हैं, 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, वहां से 6-7 बजे निकलते हैं, रात के 10 बजे आते हैं। बच्चों को तक को सोते ही मिलते हैं, उनको पता ही नहीं माता पिता कौन है। बस संडे नहीं होता तो वे भी भूल जाते, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर क्या है? कैसा जीवन है? बंबई के लोग बोल रहे थे महाराज किसी से बुराई लेना हो तो कुछ नहीं करना, उसको सीधे बंबई भेज देना, जीवन भर पैसे में परेशान रहेगा। लोग सोचते हैं कि बंबई जाना बहुत अच्छी बात है। वहां के लोग बोल रहे थे चतुर्मास में, किसी को बुराई लेना हो तो कहां भेज दो? बंबई भेज दो, ट्रेन में घूमता रहेगा, क्योंकि वैसे तो गाड़ी जा नहीं सकता, बहुत लंबा लंबा स्थान है। और बोले एक आध दिन टपक जाएगा तो स्वाहा। बोले रोज 2-4 लोग तो वैसे ही टपकते रहते हैं वहां पे, सब में जो लोकल ट्रेन होती है वहां पे लोगों की मृत्यु होती रहती है, पता ही नहीं है। सोच लेते बंबई चले गए तो स्वर्ग चले गए, लोग ये सोचते हैं। बंबई वाले विदेश जाते हैं, क्या है जाते हैं वो, क्योंकि जहां जो रहता है उसको अच्छा थोड़ी लगता, वो दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करना चाहता है। तो ऐसा स्थान परिवर्तन करो जहां तक आज तक नहीं पहुंचे हो। क्या है? ऐसी सिद्ध भूमि को देखो, ऐसे भगवत्ता के गुण देखो। ध्यान रखना, वैसे शरीर में कोई सार है ही नहीं, स्वभाव तो असुचौ का है। शरीर क्या है? शुचि नहीं है, पवित्र नहीं है, ये तो बहिरंग शुद्धि नहा धो के हो जाती है। समझ रहे? शरीर कैसा है ये, माने आपको अपने ही शरीर से ग्लानि होना चाहिए। शरीर तो स्वभाव से असुचि है, पवित्र होता है तो रत्नात्रय पवित्र थे। अब ये सोचने वाला कौन होता है? सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो सोचता है कि खाओ पियो और मस्त रहो, खूब पहनो, खूब सजाओ, खूब दिखाओ। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए सबसे बड़ा कष्ट है संसार में कौन सा? मिथ्यात्व का। आगे और आचार्य महाराज गाथा बताते हैं, और समझे ग्रंथ बहुत बड़ा है और बहुत उत्कृष्ट और अच्छा है। आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक दृष्टि ही धर्मज्ञ होता है। क्या बोल रहे? सम्यक दृष्टि ही कैसा होता है? धर्मज्ञ होता है। और इस बात को आचार्य महाराज यहां पर लिखते हैं, 50 नंबर की गाथा है, नहीं 49 नंबर की गाथा है। 49 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज लिखते हैं, देव गुरु धम्म गुण चारित तवायार मोक्ष गदी भेयम जिण वेण सुदिट्ठी विणा दीसदि किम जान दे संभम। पढ़िए। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने इतना सब कुछ खुलासा लिख दिया, फिर भी लोग नहीं समझ पाए तो क्या करें? समय सार के पहले रेण सार जरूर पढ़ना चाहिए। क्या है?
हम तो उन्हीं आचार्य की बात कर रहे हैं, अभी दूसरे आचार्य की बात नहीं कर रहे आपसे। तो इसीलिए एक बार जरूर जो है ना ऐसे ग्रंथों का पारायण होना चाहिए, समझ में तो आए। सम्यक दृष्टि ही धर्मज्ञ होता है, सम्यक दृष्टि ही धर्मज्ञ होता है। दिखाने वाले है ना बहुत लोग दिखते हैं, पर वास्तविकता में सम्यक दृष्टि ही धर्मज्ञ होता है। क्या है? और वो भी कैसा? देव गुरु धम्म गुण चारित तवायार मुख वही भेयम। यानी देव गुरु धर्म गुण चारित तपाचार मोक्ष गति का रहस्य, और जिन देव के वचन, जिन वचन सुदृष्टि बिना, सम्यक दृष्टि के बिना क्या समीचीन रूप से देखे जा सकते हैं? अर्थात नहीं, यानी सम्यक दृष्टि के द्वारा ही सम्यक प्रकार से देखे जा सकते हैं। यानी अब समझ में आ रहा है कि देव को, गुरु को, धर्म को, गुणों को, चारित्र को सुनना, इन सब को देखने वाला सम्यक दृष्टि होता है। इनको जो नहीं देख रहे हैं, आज आपको समझ में आ गया है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। जिनको गुरु नहीं दिखते हो, जिनको भगवान नहीं दिखते हो, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। वो देख नहीं रहे तो कभी हो नहीं पाएंगे। क्या है? इसीलिए देव सद्गुरु पे अकाट श्रद्धा होना चाहिए, भावना होना चाहिए, और वास्तविकता में परिवर्तन तो आना ही चाहिए कि हम थोड़े बहुत गुण धारण कर लें, कम से कम अष्टमूल गुण ही धारण कर लें। क्या है? अणुव्रत धारण कर लो। अगर जिनको अभी थोड़ी सी परेशानी, हमने आपको बताया था, बहुत से लोगों ने तो लिया है, भैया कम से कम 8 मूल गुण तो धारण कर लो, यानी 5 अणुव्रत तो धारण कर लो। संकल्पी हिंसा नहीं करना, बड़ा झूठ बोलना नहीं, बुलवाना नहीं, डांका नहीं डालना, और क्या है, चोरी हो गई। फिर उसके बाद कुशील यानी स्वदार संतोष व्रत धारण करना, और उसके बाद परिग्रह की सीमा कर लो। इतना नहीं कर सकते हो क्या? यही तो अणुव्रत है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोगों ने अणुव्रत को या प्रतिमाओं वालों को महाराज बना देते हैं। लोगों की श्रद्धा क्या हो गई? महाराज को भगवान देखते हैं कि भगवान जैसे बैठे रहते वैसे महाराज बैठे रहते, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। अब अगर दूसरे मिल जाए तो ये महाराज नहीं है। सुन लो, उनने बोला कि वे विकताएं कर रहे थे भैया, या उन्हें डांट दिया था, कसाय कर रहे थे। उनकी अंतर मुहूर्त तक कसाय हो सकती है। क्या बता दिया? ध्यान रखना, ये पुण्य मानो कि पंचम काल में अपन को मुनिराज देखने मिल रहे हैं। देखने वाले सम्यक दृष्टि, जिनको नहीं दिख रहे सो वे भी जाने, उनके भाग्य में नहीं है। भैया जिनके भाग्य में भी खूब अनुमोदन करे, खूब आहार दे, खूब आनंद ले, भैया क्या कर सकते अपन? किसी को बदल सकते क्या? क्या है? स्वयं के उपादान की योग्यता उन्हीं में है, अपन तो निमित्त मात्र बन सकते हैं। इसीलिए अपना कल्याण कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और देखो आचार्य महाराज खुद बोल रहे हैं, क्या है, किसको दिखते हैं, किसको किसको दिखते हैं? ये देव गुरु धर्म गुण चारित्र तपाचार मोक्ष गति का रहस्य, जिन देव के वचन सम्यक दृष्टि के बिना क्या समीचीन रूप से देखे जा सकते हैं? अब बताओ, सीधी सीधी तो बोल रहे हैं अच्छे से। सम्यक दृष्टि ही इन चीजों को देख सकते हैं। देखना, हाँ ये तो कह सकते हैं हम दूसरे के व्रतों को कैसे वो धारण करें, कैसे कहें वो ले। हम चाहते हैं कि सब मुनि बन जाए, पर नहीं बनते तो ठीक है, कम से हम तो बन सकते हैं। क्या है, अपन तो व्रत धारण कर सकते हैं। देखो आप ये बात नहीं कहना कि महाराज जी अब रात्रि का भोजन नहीं चलता है, अब करना पड़ता है। नहीं, हम लोग भी भैया कॉलेजों में रहे, क्या है, हम लोग भी कैंप में गए। कहाँ गए? हाँ, एनसीसी कैंप में जाने के बाद रात्रि में नहीं खाया, और वहां व्यवस्था हुई। हमने नहीं कहा, हमारे साथियों ने कहा कि भैया जैन है, ये रात में नहीं खाते, तो एक टाइम भोजन कर रहे हैं। सुन लो, मिलिट्री वाले लोग
एक फिक्स कर दिया था कर्नल, एक सरदार आता था, ओ जेण भाई तुम्हारा भोजन का समय हो गया, चलो। बहुत अच्छी बात। लोग ठंडा ठंडा खाते थे, वो हमें गरम गरम खिलाते थे। विचार करने की बात है, हम लोग छोटे से थे, 9th-10th की बात है ये। एक बार नहीं, दो दो बार हम लोग कैंप में गए। एक पचमढ़ी गए थे, एक जगह और थे, दोनों जगह व्यवस्था हुई। हमने कहा ना, दृढ़ विश्वास होना, कैंप में व्यवस्था हो गई, मिलिट्री वालों ने की। तुम्हारा घर किस काम का? कई लोग बोलते हैं हमारे घर में रात में नहीं, मैंने दिन में मिलती ही नहीं है। किस काम का तुम्हारा घर? बोले शाम को बनाना शुरू होते हैं, 7 बजे बनाना शुरू होता है। कई लोगों से बोलो कि भैया सूर्य अस्त के पहले भोजन कर लिया करो, बोले क्या बनता ही है, लेट है तो क्या कर सकते, रहो 2-3 दिन भूखे, अपने आप सीधे हो जाएंगे लोग। देखो थोड़ी तपस्या तो करना पड़ेगी, बिना तपस्या के मोक्ष नहीं होता। क्या है? बिना तपस्या के, अरे मौन से ही भोजन करना शुरू कर दो, देख लेना सब चीजें मिलेंगी। अब दिन भर आप लोग भोजन भी करते हो और बोलते भी रहते हो, ध्यान रखो इन चीजों को, समझो आप बात को। श्रुत ज्ञान बढ़ाना हो तो मौन से भोजन करो, छह उपसम बढ़ाना हो तो मौन से भोजन करो। किससे करो? बिन मांगे बहुत सारी चीजें लेंगे, नहीं तो मांगते भी रहते हो, लोग देते ही नहीं है ना। देवी जी भी शांत रहेगी कि भैया कुछ नहीं बोलो, तुम भी बोलते रहते हो, वे भी बोलते रहते, एक जन चुप हो जाएगा तो क्या होगा? शांति, झगड़ा ही खत्म। सेठी जी ठीक है ना? ठीक है, कर लोगे? कभी कभी नहीं करना, अब अभी अभी करना है। अच्छा 10 दिन रहेगा मैंने, अभी भी दिन बाकी है मैंने। इतना राग तो छोड़ दो भैया, वैसे ही छूटना है। अरे रात नहीं, राग राग राग। क्या है? वास्तविकता में यही तो मिथ्यात बैठा हुआ है। कल्याण की बात जो है ना, अपन सोचते हैं कि करेंगे। क्या है? ये गुण भैया बार बार मिलने वाले नहीं है, समझो। त्रियंचों ने रात्रि भोजन त्याग किया है। क्या है? लोमड़ी का नियम आता है कि लोमड़ी ने नियम लिया था कि रात में नहीं खाएंगे। उसको नहीं मालूम था कि अंधेरे को रात्रि कहते हैं। वो पानी पीने जाती थी जहां तो अंधेरा होता था। विचार करना कि ऐसे ऐसे जीव हुए, कल्याण करने वाला जीव है ना, जिसका सम्यक का उदय आ जाता है, जिसको नियम पालन करने के भाव होते हैं। विचार करना, वो रात्रि में क्या है? रात्रि में तो थी तो दिन में, वो बावड़ी में जाए तो अंधेरा था, वो रात्रि हो गई। अब वो क्या समझे? समझना। और उसने पानी नहीं पिया, मरण को प्राप्त हो गई, उसकी सुगति हुई थी। अपन जानते भी हैं कि रात्रि हो रही है, फिर भी अपन खाते पीते रहते हैं। अविनेश भाई सोचो, कब तक इस शरीर को सजाते रहोगे, खिलाते रहोगे, पिलाते रहोगे? और नहीं तो हम लोग को देख लिया करो, हम लोग भी तो एक ही समय लेते। ऐसे साधु भी हैं, सुनना बड़ा आश्चर्य होगा। क्या है? एक बार एक महाराज जी हमारे पास, हम लोग ने कार्यक्रम किया था तो बुलाए थे, खुद बोल रहे थे वो महाराज जी 700-800 शुगर थी। कितनी? आचार्य दया सागर जी बंडा वाले, ठीक है। और 10 दिन उपवास कर ली उनने। सुन लो अच्छे से, ये महाराज नहीं है क्या? ये मनुष्य नहीं है क्या? क्या है? आप तो क्या करें, शुगर हो गई है तो बार बार खाना पड़ता है, इसलिए रात्रि भोजन कर लेना शुरू कर दिया। अरे ध्यान रखना, मनुष्य ही संयम का पालन कर सकता है।
असंयम में तो बहुत मरण हुआ। एक बार जीवन में गुणों के साथ, सम्यक के साथ, संयम के साथ मरण करो। संयम के साथ जो मरण करता उसका नाम है समाधि मरण। क्या है? वो मरता नहीं, अमर हो जाता है, ये कह दे। और वो देह उसको नहीं छोड़ती है, वही देह को छोड़ देता है। यह है वैराग। अंत में परिवार को छोड़ देता है। अरे जब मरण को प्राप्त होना ही है तो क्यों इसकी शल्य चिकित्साएं लगाएं, बाटले चढ़ाएं, कहीं कुछ करवाएं। समाधि मरण करो। क्या है? शांति से। अब शरीर तो छोड़ने आराम से छूट जाएगा। बच्चों से बोल देना, हमें कोई गम नहीं है कि तुम अंत में हमें कहाँ नहीं ले गए, यानी अस्पतालों में नहीं ले, बिल्कुल नहीं ले जाना। अंत समय तो गुरुओं के पास ले जाना, समाधि मरण कराना। क्या है? पिछले ही चातुर्मास में 9 हुई थी, 9। उनको संबोधन करने के लिए 1-2 जन तो हम लोग के पास ही आ गए थे। 9 जन का समाधि मरण हुआ। जबलपुर में बड़ा मैंने योग बना, आते थे लोग, हम लोग उपदेश के लिए। हाँ, उन्हीं के यहाँ जाते, भाई ऐसा नहीं ले जाना कहीं भी कि इनकी तबीयत खराब, नहीं, जाने वाले हो उनको ले जाना, लाना। क्या हो? हाँ सही है, जिनकी गति सुधर जाए, अपन निमित्त बने को व्रत आदि, संयम आदि। एक माँ तो बिल्कुल मैंने, हम लोग जहाँ रुके थे मंदिर के जस्ट सामने था वो धर्मशाला, उसके बगल में ही वो एक घर था। एक घर छोड़ के ही तो क्या हुआ, आहार करके आए, 1-2 दिन उनको उपदेश दिया, ठीक है, व्रत दे के आ गए। शाम के समय उनका पुत्र आ गया कि वो महाराज जी लगता है कि अब अंत समय लग रहा है। तो हमने कहा फिर बार बार ना ले जाए। भैया जी से बोला पारस भाई को कि जाओ देखो। बोले महाराज जी लग तो ऐसे ही रहा है। हम लोग गए, 4:45 पे गए, बैठे रहे, बैठे बैठे देखते देखते उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाते रहे, सारे लोग देख रहे थे। 15 मिनट में सामने ही हम लोग के उस माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। देखो मंदिर के बगल में रहने से ये फायदा होता है कि महाराज आ गए थे। अब तुम लंकों की छोड़ पे अपनी लंका बना लेते हो। क्या नाम? महेश भाई, ऐसी लंका नहीं बनाना, इतने दूर नहीं रहना। तुम तो रोज चौका लगाओ, काय को सोच रहे हो? तुम तो बुंदेलखंडी हो यार। ऐसे क्या है, समझ रहे हैं आप बात को? तुम इतने आके बदल गए है? होता ही क्या, होता ही के ठीक है ना? तो कहने का अर्थ है, इन चीजों को समझने का प्रयास करो भैया। आत्म कल्याण के लिए भाव बहुत बहुत कम है अपने पास, मात्र 100 वर्ष की आयु है। सुनो, देवियों की पल्लों में आयु होती है, और नरकों में भी क्या है, पल्लों में आयु होती है, और भी जगह पल्लों की आयु होती है। मालूम है? एक बाल 100 वर्ष में निकालना पड़ता है। एक बाल बराबर जिंदगी नहीं है, ये कहना का अर्थ है। एक बाल बराबर तो जिंदगी नहीं है, उसमें भी संयम से नहीं रह रहे अपन लोग। दिन रात असंयम असंयम, दिन रात असंयम असंयम। ना देव दिख रहे हैं, ना गुरु दिख रहे हैं, ना धर्म दिख रहा है, ना गुण दिख रहा है, ना चारित्र दिख रहा है, ना तपाचार दिख रहा है, ना मोक्ष मार्ग दिख रहा है, न भगवान के कहे हुए वचन पे श्रद्धान कर रहे हैं। कैसे सम्यक दृष्टि बनोगे? सम्यक दृष्टि ही इनको देखता है, विचार करता है। मिथ्या दृष्टि को विचार नहीं आता। जैसे बने अपना आत्मा का कल्याण करो, ठीक है? वही सम्यक दृष्टि ही धर्मज्ञ होता है। ये बहुत अच्छी 49 नंबर की गाथा है, इसको अच्छे से मनन और चिंतन करना, आत्म कल्याण करना। और 10 दिन, ठीक है, पूर्ण संयम के साथ रहने का अवसर मिल रहा है। देखो बार बार हम लोगों को कहना नहीं चाहिए, और आप लोगों को अपना आत्म कल्याण करना हो तो इस मार्ग में आओ। क्या है, कुछ दिन रह के देखो। हम लोग भी देखो, सही तो यही है, हम लोग भी मैंने जब शिविरों में रहे, क्या है, पहला शिविर हम लोग के
यहीं महाराज थे, उनने लगाया सो वहीं रहे थे। दूसरे शिविर में लगभग, हाँ दूसरे शिविर में आचार्य के पास गए थे, आचार्य गुरु विराग सागर जी का है ना, ललितपुर में चतुर्मास हो रहा था, तो उधर हम लोग शिविर में गए थे। तीसरा फिर उन्हीं महाराज के पास पहुंचे। ठीक है, तो हम लोग जब शिविरों में रहने लगे थे तो क्या हो गया, दृष्टि बदल गई थी। फिर घर जाने का, और कपड़े पहनते थे तो कम ऊट पटांग से लगते थे। पहले 10 दिन किस में रहते थे, हाँ धोती दुपट्टे में रहते थे, तो लगता था कि धोती दुपट्टे में भी जीवन चल सकता है, क्या है, और धोती दुपट्टा के बिना भी जीवन चल सकता है, ये तो रह रहे हम लोग। समझो आप बात को। इसीलिए पहले आओ तो फिर विचार बनते हैं, ऐसे निमित्त मिलते हैं। बहुत से भव्य जीव के लिए ऐसे निमित्त मिलते हैं कि वो शिविर के माध्यम से या जिनवाणी के माध्यम से या संगति के माध्यम से या और भी बहुत से निमित्त हैं जिससे उनके आत्म कल्याण होते हैं। तो हम इन चीज़ों को देखकर अपनी आत्मा का धर्म जागृत करें, अपने अंदर के भगवान को जागृत करके उनको प्रतिष्ठित करें। ओम नमः सिद्धेभ्य।